Hello, good morning guys. Welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing about the route of drug administration. आज अपन बात करते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से ऐसे रूट्स होते हैं जिससे अपन बॉडी के अंदर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपन इसमें बात करेंगे कौन कौन से राइट्स होते हैं जिन्हें अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर फॉलो करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप कोई हॉस्पिटल में नर्स हो या कोई भी मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि किस किस प्रकार अपन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कौन से वो रूट्स हैं और कौन से वो राइट्स हैं जिन्हें अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर फॉलो करते हैं। चलो अपन बात करते हैं इसके बारे में डिटेल। ठीक है, तो फर्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं रूट्स के बारे में, कौन कौन से रूट्स हैं। तो इसके अंदर 3 रूट्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है लोकल रूट, सेकंड आता है ओरल रूट एंड थर्ड आता है पेरेंटल रूट। तो अपन यहाँ पहले बात करते हैं फर्स्ट रूट के बारे में, जिसे अपन बोलते हैं लोकल रूट, एंड इसका दूसरा नाम होता है टॉपिकल रूट। तो लोकल रूट के अंदर कोई भी जैसे अपन ड्रग इंजेक्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए चली जाती है, एंड जो इसके अंदर अपन ड्रग अप्लाई करते हैं वो या तो स्किन पे कर सकते हैं या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर और कौन कौन, इस लोकल रूट के अंदर कौन कौन से रूट आते हैं जिनसे अपन ड्रग इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है लोकल डर्मल, जिसे हम अपन बोल सकते हैं ट्रांसडर्मल, एंड सेकंड आता है इसके अंदर इंसर्शन, एंड थर्ड आता है इसके अंदर इंसफलेशन, और फोर्थ आता है इसके अंदर इंस्टिलेशन। एंड नाउ अपन सेकंड बात करते हैं ओरल रूट, जिसे अपन बोल सकते हैं एंट्रल रूट, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ड्रग है उसको अपन इंजेक्ट करेंगे तो उसे ऑरली इंजेक्ट किया जाता है, और इसके अंदर अपन जैसे ही ऑरली इंजेक्ट करेंगे तो उसके साथ ही वाटर की ज़रूरत भी होती है, तो वाटर के साथ इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो अपन इसके अंदर बात करते हैं कि जैसे ही अपन कोई भी ड्रग इंजेक्ट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर, किस रूट के थ्रू, ओरल रूट होता है उसके थ्रू, तो उसका जो रिएक्शन होता है वो स्लोअर होता है बट प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए होता है। उसका जो इफेक्ट दिखता है अपने को प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए दिखता है बजाय पेरेंटल रूट के। तो जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे फीवर है तो मैंने पीसीएम टैबलेट फॉर्म में मैंने पीसीएम को ले लिया, तो उसका जो वो है रिएक्शन है वो स्लोअर दिखेगा बट लंबे टाइम के लिए दिखेगा। और सेकंड मैंने उसमें तो ऑरली तो मैंने उसको टैबलेट फॉर्म में लिया, और अगर मैंने उसको इंजेक्शन फॉर्म में लिया तो उसका जो रिएक्शन है वो फास्ट होगा बट वो प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए नहीं होगा। थर्ड जो अपना रूट है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपना थर्ड रूट होता है पेरेंटल रूट, जिसके अंदर 3 रूट्स होते हैं मेनली, उनको इंक्लूड किया गया है। जिसके अंदर फर्स्ट आता है इंजेक्शन फॉर्म, जिसमें अपन इंजेक्शन फॉर्म में ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, एंड थर्ड आता है इंट्राम्यूकोसल, एंड सॉरी सेकंड आता है इंट्राम्यूकोसल, एंड थर्ड आता है ट्रांसडर्मल। तो अपन इसमें फर्स्ट बात करते हैं। और हाँ, पेरेंटल रूट में मैंने आपको भी ओरल रूट के बारे में बात कर रहे थे तब एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिया। तो पेरेंटल रूट में जब भी अपन कोई भी ड्रग इंजेक्ट करते हैं वो इंजेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं, जिसे अपन इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, इंट्रा आर्टीरियल या सबक्यूटेनियस के फॉर्म में दे सकते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि जो इसका एक्शन होता है वो स्लोअर होता है, और जो इसका इफेक्ट दिखता है वो अपने को वो कम टाइम के लिए दिखता है, वो लंबे टाइम के लिए नहीं दिखता। और बजाय ओरल जो रूट है उसमें अपन कोई भी टैबलेट फॉर्म में ड्रग दे रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है वो लंबे समय के लिए दिखता है। तो अपन इसके अंदर बात करते हैं पेरेंटल रूट। ठीक है, तो पेरेंटल रूट होता है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका 2 वर्ड्स होते हैं, ग्रीक वर्ड से 2 वर्ड्स होते हैं जिनसे लिया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है पैरा एंड सेकंड आता है एंट्रल। तो पैरा होता है उसका मतलब होता है आउटसाइड, एंड जो एंट्रल होता है उसका मतलब होता है द इंटेस्टाइन। तो अपन इसके अंदर कुछ ये रूट्स हैं इनके बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर इंजेक्शन फॉर्म में अपन कोई भी ड्रग इंजेक्ट कर रहे हैं तो कौन कौन सी साइट्स हैं जिनसे अपन दे सकते हैं। तो फर्स्ट आती है इंट्राडर्मल, सेकंड आती है इंट्रामस्कुलर, एंड थर्ड है इंट्रावीनस, और फोर्थ है इसके अंदर इंट्रा आर्टीरियल, एंड नेक्स्ट है इंट्रा आर्टिकुलर। अब यहाँ इंट्रा आर्टीरियल एंड इंट्रा आर्टिकुलर इसमें भी डिफरेंस होता है। जो भी इंट्रा आर्टीरियल होती है इसके अंदर क्या किया जाता है, कोई भी ड्रग है उसको डायरेक्ट आर्टरी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और जबकि जो अपना इंट्रा आर्टिकुलर है, इंट्रा आर्टिकुलर के अंदर अपनी जो ड्रग होती है उसको किसी भी जॉइंट हो गए अपने जॉइंट के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इसमें भी डिफरेंस होता है बट अपन इसको सेम मान लेते हैं, जबकि ये सेम नहीं होता है। एंड इसके अंदर नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस, जिसे अपन इंसुलिन की फॉर्म में भी दे सकते हैं सबक्यूटेनियस में। एंड नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं इंट्राम्यूकोसल। इंट्राम्यूकोसल में भी कुछ वो है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है सबलिंगुअल हो गया, एंड सेकंड आता है रेक्टल, और थर्ड आता है नेजल। एंड नेक्स्ट आता है पेरेंटल रूट के अंदर ही थर्ड आता है ट्रांसडर्मल।
ट्रांसडर्मल के अंदर एडेसिव दे सकते हैं अपन, एंड जेट इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं और इम्प्लांटेशन की फॉर्म में भी दे सकते हैं। अब अपन ने एंड पेरेंटल रूट के अंदर नेक्स्ट ही आता है इनहेलेशन। अपन जो कोई भी मेडिकेशन है या कोई भी ड्रग है उसको अपन इनहेलेशन की फॉर्म में भी इंजेक्ट कर सकते हैं बॉडी के अंदर। अपन ने बात कर ली रूट्स के बारे में, अब अपन बात करते हैं कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिन्हें अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम फॉलो करते हैं। तो अपन यहाँ बात करते हैं अपन राइट्स के बारे में, कौन कौन से राइट्स हैं। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे राइट पेशेंट। अपन को देखना है कि जिस पेशेंट को अपन को मेडिकेशन देनी है वही पेशेंट है ना, वो अपन किसी दूसरे अदर पेशेंट को तो नहीं दे रहे मेडिकेशन। एंड सेकंड आता है इसके अंदर राइट ड्रग। अब अपन देखते हैं जो जिस पेशेंट के लिए जिस डॉक्टर ने जो ड्रग प्रेस्क्राइब किया अपन उसी ड्रग को उस पेशेंट को दे रहे हैं, किसी अदर पेशेंट को नहीं दे रहे हैं उस ड्रग को। एंड नेक्स्ट आता है इसके अंदर राइट डोज। अब बात करते हैं राइट डोज के बारे में, तो ये देखना है डॉक्टर ने जो डोज प्रेस्क्राइब की है उस पेशेंट के लिए अपन को उसी डोज में उसी मात्रा में देना है उसे, ना कि ज़्यादा देना है ना ही कम देना है। जो डोज उसको प्रेस्क्राइब की हुई है उसी डोज में अपने को देना है। नेक्स्ट आता है राइट टाइम। जो टाइम होता है वो अपना राइट टाइम होना चाहिए, ना कि अदर टाइम पे दे रहे हैं अपन, क्या लेट दे रहे हैं उसको कोई भी ड्रग है या फिर जल्दी दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है अपने को। जो उसका राइट टाइम है डोज का उसी टाइम पे देना है। एंड नेक्स्ट आता है इसके अंदर राइट रूट। अब तो अपन बात करते हैं राइट रूट। रूट के बारे में अपन ने बात ही कर ली थी, तो अब मैं आपको बता दूं जैसे कोई भी मेडिकेशन है वो जिसका जो रूट निर्धारित है उसी रूट पे अपने को वो मेडिकेशन इंजेक्ट करनी है, ना कि किसी दूसरे। अगर जैसे कोई भी मेडिकेशन है वो देनी थी अपने को आईएम और आपने दे दिया उसको आईवी, तो ऐसा नहीं करना है। अपने को जो रूट है उसका परमानेंट उसी रूट पे अपने को मेडिकेशन इंजेक्ट करनी है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर राइट डॉक्यूमेंटेशन। जो अपना पेशेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है कि हाँ अपन ने ये इसको ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया है डॉक्टर ने और वो ड्रग अपन ने इसको इंजेक्ट कर दिया, तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है अपने को। एंड नेक्स्ट आता है इसका राइट टू एजुकेट द पेशेंट। जो अपन कोई भी ड्रग पेशेंट को दे रहे हैं उससे पहले अपने को पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि अपन ये ड्रग उसको दे रहे हैं और आपको हम जैसे ये ड्रग दे देंगे तो इसके बाद आपको ये होगा ये होगा ये नहीं होगा। एंड नेक्स्ट आता है इसके अंदर राइट असेसमेंट। तो अपने को जैसे ही पेशेंट को ड्रग देंगे तो उससे पहले पेशेंट का असेसमेंट भी करना है कि हाँ उसे जैसे कुछ अदर प्रॉब्लम्स तो नहीं है, या फिर इससे ड्रग के अगर कोई भी वो ड्रग लेता है उससे उसे कोई भी एलर्जी हो या कुछ हो, अपन को इसलिए सबसे पहले पेशेंट का असेसमेंट कर लेना है। एंड नेक्स्ट आता है इसका राइट इवेल्यूशन। तो अपने को यहाँ इवेल्यूशन भी परफॉर्म कर लेना है। एंड नेक्स्ट आता है इसके अंदर राइट टू रिफ्यूज़। इसका मतलब होता है अगर पेशेंट ड्रग लेने से मना कर रहा है तो अपन उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। अगर पेशेंट ने मना कर दिया तो अपन उसको ड्रग नहीं देंगे। तो ठीक है, यहाँ अपना ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। तो और आप इन राइट्स के एंड रूट्स के बारे में ध्यान भी रखेंगे अगर आप मेडिकल लाइन में हैं या फिर अदर फील्ड में हैं। तो मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।